हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपीएससी सीडीएस का भर्ती के बारे में। यूपीएससी सीडीएस का फॉर्म जो है, फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया जो शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको हम फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आपको ये सीडीएस फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को घंटी को दबा दें और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जब भी हम ऐसे अपने चैनल के माध्यम से वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे, वैसी जानकारी वीडियो के लिए आप कहीं मिस ना कर जाए। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक बार बता दें कि अगर आप इसके लिए आप फर्स्ट बार ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से इस फॉर्म को एक आध बार आप भर लिए हैं तो उसके लिए आपको जो पहले से आपको OTR रजिस्टर में मिला उसके माध्यम से भर लेना है। चलिए आपको नया हम रजिस्ट्रेशन करके आपको बताते हैं कि नया फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पॉपअप खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिक की नाम पूछा है। इसमें फर्स्ट नेम में आपको नाम लिख देना है, पूरा नाम लिखना है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आप इसमें नाम लिख दीजिए। इसके बाद नीचे वेरीफाई नेम में आपको पूछ रहा है कि जो ऊपर नेम डाल वही नेम आपको नीचे में डाल के आपको दोबारा नाम डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नीचे पूछा यू हैव नेम चेंज नेम, अगर क्या आप नाम को चेंज किया है, तो अगर नाम आप कोई चेंज किए हैं तो इसमें यस करके आपको जो नाम चेंज किया वो नाम डाल देना है। अगर नहीं दिए तो नो करके आगे बढ़ा देना है। इसके बाद आपको जेंडर पूछा जा रहा है तो आप जेंडर सेलेक्ट कर देख लीजिए कि आप मेल फीमेल किसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपको जो है दोबारा आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप वह एक डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर इसमें आपको वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो फिर इसमें आपको दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको फादर नेम पूछ रहा है कि फादर नेम में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो ही इसमें आपको फादर नेम डालना है। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है, दोबारा फादर नेम डालकर इसमें वेरीफाई कर लेना है। इतना डालने के बाद फिर आपको मदर नेम पूछ रहा है, तो मदर नेम भी आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालें। इसमें आप स्पेलिंग अच्छा देख 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 के डालें, इसमें स्पेलिंग में कोई आपको मिस्टेक ना हो। इतना डालने के बाद आपको मैंडेटरी स्टेटस पूछ रहा है। मैंडेटरी स्टेटस के अंतर्गत आप आते हैं तो इसमें यस करके आपका जो मैंडेटरी स्टेटस है, मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध जो भी है आपका इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो इसको आप नो करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, आगे करने के बाद इसमें एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको ऐसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा तो एक ईमेल आईडी डाल दीजिए जो चालू होगी ईमेल आईडी, क्योंकि उस पर मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज के जरिए आपको जो वेरीफाई करना होगा। इतना करने के बाद अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है, डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो क्लास 10th का आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर को इसमें आपको डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन 1 है, आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से आप किसी एक क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के बाद इसमें से जो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए उसके अनुसार इसमें आपको सिक्योरिटी आंसर आपको फिर डाल देना है। इसके बाद आपको डालने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसके अनुसार आपको इसमें आंसर भी आपको डाल देना है। आंसर डालने के बाद फिर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है, यहाँ से आपको कैप्चा कोड फिल करके यहाँ से आपको सबमिट पे जो है कि क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए देखिए, हम यहाँ आपको डाल के दिखाते हैं। इसके बाद ही यहाँ से देखिए अगला पॉपअप खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए, तो लॉगिन करने के सबमिट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ गया। जो आपका डिटेल्स है, सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल करके सामने आ जाएगा। तो इसे अपना डिटेल्स जो है इसमें बारी बारी से सारा डिटेल्स आप मिला लीजिए। इतना करने के बाद फिर आपको आई एग्री के ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आई एग्री पे आपको जो है आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर जो इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको वेरीफाई व OTP डिटेल्स के लिए आपको पॉपअप खुल करके सामने आ गया। तो मोबाइल OTP और ईमेल OTP आ गया। तो मोबाइल पे जो मैसेज गया है उसका मोबाइल वाला सेक्शन में OTP डाल देना है। और ईमेल के पे आपको OTP गया है तो आपको ईमेल वाला सेक्शन में आपको OTP डाल देना। चलिए, तो देखिए हम मोबाइल और ईमेल में से OTP निकाल कर इसमें आपको डाल के दिखाते हैं। इतना डालने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ दिख रहा है वेरीफाई OTP जो आपको दिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
वेरीफाई ओटीपी आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए तो देखिए इसमें ओटीपी डालने के बाद फिर इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम इसमें दोनों को डालकर हम आपको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए तो वेरीफाई करने के बाद फिर जो है आपको इस तरह से इंटरफेस एक बार फिर से आपको बताते चले कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर ऐसी वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरह से OTR ID आपको मिल जाएगा, नाम जो भी आपका डिटेल्स मिल जाएगा। तो इसका को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। कभी भी आपको अगर इसका UPSC का फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपको OTR का नंबर जो है आपको पूछा जाएगा। इसी OTR के नंबर के जरिए आप दोबारा फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए तो इसको प्रिंट आउट करके रख लेते हैं। इसके बाद फिर आपको अगला पॉपअप खोल करके इस तरह से सामने आ जाएगा। तो चलिए तो यहाँ तो देखने के बाद फिर इस तरह से इंटरफेस खोल करके सामने आ गया। यहाँ तो बारी बारी सारे पे सारे मिला सकते हैं। चलिए तो यहाँ से आपको वन टाइम रजिस्टर्ड जो आपको सक्सेसफुल होगा। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे आपको जो है क्लिक कर देना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। जो यहाँ पे आपको 3 तरह से जो है आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी एक से आप चलिए तो मोबाइल नंबर से जो है आपको लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो जो हम और रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डालें तो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मोबाइल पे जो है आपको OTP भेजा जाएगा। तो मोबाइल को OTP जो है इसमें आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद जो है आपको ये जो कैप्चा नीचे दिख रहा है कैप्चा को इसमें फिल करके और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर में ही आपको CDS का जो फॉर्म है वो आपको खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू पार्ट 1 जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक हेयर पार्ट 2 पे या भाग 1 पे क्लिक करने करे इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यस यहाँ पे वाला पे आपको क्लिक कर देना है। तब क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ से सारा डिटेल्स जो आपका है आपका सारा डिटेल्स इसमें खुल के सामने आ जाएगा। चलिए तो बारी बारी से अपना सारा डिटेल्स मिला लीजिए। सारा डिटेल्स मिलाने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपको समुदाय वगैरह पूछा जाएगा इसमें। चलिए तो आपको बारी बारी से फॉर्म को भर के आपको दिखाते हैं। जब नेशनलिटी डाल लीजिए, आपका मैरिटल स्टेटस डाल लीजिए, आपका जाति समुदाय पूछ रहा है आप कौन सा जाति से, आप यहाँ जाति डाल दीजिए। अगर आप SC ST की जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको नंबर इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद किसके द्वारा आपको जारी किया गया वो आपको पूछा जाएगा और किस डेट में आपको जारी किया गया है जाति वो आपको पूछा जाएगा। तो आपको सारा डिटेल्स इसमें आपको सही सही फिल कर देना है। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। आप अपने अनुसार जो आपका शैक्षणिक योग्यता है आप इसमें आपको देख के भर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे आ जाना है। इसमें आपको एड्रेस लाइन में आपको एड्रेस सही सही से अपना एड्रेस आप डाल दीजिए। चलिए तो इसमें एक हम क्वालिफिकेशन का जो है आपको डाल देना। इसमें आपको डिग्री पास है, डिग्री अपीयरिंग भी है। तो चलिए इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको ज़िला सेलेक्ट कर लेना। ज़िला सेलेक्ट करके आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। अपने एरिया का पिन कोड डालने के बाद जो है आपको यहाँ से कंटिन्यू जो दिख रहा है आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा। चलिए तो यहाँ आपको फ़ोटो ID पहचान पत्र के लिए आपको पूछा जाएगा। तो इसमें आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आपको यस कर देना है। इसको यस करने के बाद फिर जो आपका आधार नंबर है आपको आधार नंबर डाल दीजिए। ऊपर नीचे में वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपको आधार कार्ड का जो स्कैन कॉपी करके आपको PDF में से अपलोड कर देना है। यहाँ अपलोड करने के बाद ही इस तरह से आपको देखिए आपको पूछा जा रहा कि क्या आप वाणिज्य प्रोजेक्ट के लाइसेंस है, अगर है तो नो कीजिए, यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए इसको। इसके बाद आपको प्रेफरेंस पूछ रहा है, वरीयता पूछ रहा है, आप किस कौन सा पोस्ट के लिए आप पहले वरीयता देना चाहते हैं कि कौन सा पोस्ट आपको पहले रखना है। आप अपने अनुसार इसमें रख लेना है। इसमें रखने के बाद फिर आपको इसमें देख लीजिए अगर आपकी इसके लिए है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए तो आपको कंटिन्यू पे आपको हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि आपको फॉर्म को आगे कैसे लेके चलना। चलिए तो इसमें अगर आप सैन्य बल से हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसमें आपको नो की कर दीजिए। आप इसके लिए आप जो भी आपको एलिजिबल है तो आप
इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको यस भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो ही करके आपको छोड़ देना है। चलिए तो आपको नो करके ही आपको छोड़ देते हैं और फॉर्म को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल कर के सामने आ जाएगा। तो देखिए, तो इतना करने के बाद फिर जो है आपको यहाँ सारा डिटेल्स जो खुल करके सामने आ जाएगा। सारा डिटेल्स जो है आप इस तरह से आपको जो सारा डिटेल्स बारी बारी से आपको मिला लेना है। इस तरह से जो है आपको पंजीकरण का पार्ट 1 जो है आपको सक्सेसफुल होता है। यहाँ से आपको करने के बाद फिर जो है आपको यहाँ कैप्चा कोड जो दिख रहा है, आपको कैप्चा कोड आप इसमें फिल कर देना है। कैप्चा कोड आपको इसमें डालने के बाद जो है आपको यहाँ से जो है आपको आई एग्री के जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से आपको अगला इंटरफेस खुल के यहाँ से आपको आई एग्री पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इस तरह से जो है आपको पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन जो है आपको सक्सेसफुल होता है। यहाँ से आपका सारा डिटेल्स आप मिला लेना है इसमें। तब मिलाने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको प्रिंट करके आप रख लीजिए, पार्ट 1 का जो है आप रख लीजिए। इसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इमेज जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अपलोड फोटो सिग्नेचर पे आपको क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखिए कि आपको फोटो सिग्नेचर का जो लंबाई और चौड़ाई जो है आपको 350 पिक्सल में ही, उससे कम नहीं रखना है। 350 की पिक्सल का ही बना लेना आपको फ़ोटो सिग्नेचर। इसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो देखिए इस तरह से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस, इसके आगे आपको सेंटर चॉइस करने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए आपको सेंटर चॉइस करके आपको दिखाते हैं कि आप अपने इच्छानुसार आप सेंटर को चॉइस कर सकते हैं। चलिए जैसे लेफ्ट एग्ज़ाम सेंटर के लिए पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट है, आप कहीं भी आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिए, आप एक सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन आपको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। डिक्लेरेशन को पढ़ते हुए आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको आई हैव रीड डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक, जो आपको ये यहाँ फाइनल सबमिट पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको फॉर्म का प्रक्रिया जो है फॉर्म इस तरह से आपका फॉर्म जो है पूरा हो गया। चलिए तो आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए तो इसका रिसीविंग आपको निकालने के लिए आपको बता दें कि यहाँ के आपको क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है कोई खोल करके सामने आ जाएगा। चलिए तो आप इस तरह से अपना एप्लीकेशन को जो आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। कभी भी आपको ये रिसीविंग का आपको ज़रूरत पड़ सकता है। चलिए तो इतना करने के बाद फिर आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे नई वीडियो लाएँ तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। चलिए तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,